राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज आप ही भाई हरियाणा पुलिस का खातर इंडिया जीके की फास्ट रिवीजन कराएंगे। ठीक है, पहला भी 2-3 क्लास हाली हैं, 3-4 हाली होंगी। तो आज आप ही कराएंगे संविधान की अनुसूचियाँ। पहला तो नू जान लो संविधान का मैं अनुसूची क्या है। 12 अनुसूची होगा संविधान का मैं। ठीक है, 12 की 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरी की जोन सी 6 अनुसूची है ना वो सारे में घड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जोन से आखिरी की 6 अनुसूची हैं, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार प्रश्न पूछे जाया कर कि भाई मतलब भारत के अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान के अंदर, वो संविधान की कौन सी अनुसूची का मैं है। ठीक है, नूस डाल के प्रश्न पूछे जाया करें, तो नू अनुसूचियां संबंधित पूछा जाया करा। तो शुरू करा हाँ, घना टाइम कौन लगावा, इतना टाइम भी कौन अपना जरा पेपर खातर। और पेपर की तैयारी में भाई नित करके जुट जाओ, उसका अगला बात करनी बंद कर दो। ठीक है, हेलो हाँ जाने मन सही हूँ मैं तो बिल्कुल तैयारी मेरी बिल्कुल सही है। तुम्हारी कैसी है? ओ मज़ा आ जाएगा अगर आप ये दोनों लोग लुगाई पुलिस के अंदर लग गए तो दोनों के दोनों पुलिस कांस्टेबल बिल्कुल फिट जोड़ी बन जाएगी, है ना। हाँ, तो भैया काम करने बंद कर दो, पढ़ाई में ध्यान दे लो नीत करके। प्रथम अनुसूची का मैं क्या दे रखा है। पहला तो पहली बात तो ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा संविधान का अनुसूची क्या है 12। प्रथम अनुसूची का मैं क्या है, भारतीय संघ और इसके राज्यों के बारे में उल्लेख। भारतीय संघ का मतलब समझो भाई भारत देश है, भारतीय संघ और राज्यों के बारे में उल्लेख। यानी कि प्रश्न यो पूछा जाया अगर है कि भारत और भारत के जो राज्यों के बारे में जो उल्लेख है यो संविधान की कौन सी अनुसूची का हमें मिला है, तो संविधान की प्रथम अनुसूची का हमें भारतीय संघ और इसके राज्यों के बारे में उल्लेख मिला है। ठीक है, यो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। दूसरी अनुसूची का हमें क्या है, सीधी सी बात है। देखो भाई सारे में पहले अगर प्रथम अनुसूची का मतलब कि सारे में पहला अपना देश आओगा, इस ट्रिक याद कर सको। सारे में पहला अपना देश आओगा, तो प्रथम अनुसूची में क्या गया, सारे में पहला अपना देश आ गया, भारतीय संघ और उसके राज्यों का उल्लेख किसमें है, प्रथम अनुसूची का में। दूसरा नंबर पर क्या होगा भाई, अपना देश का में जो भी बड़े बड़े पदों पर आसीन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं, ठीक है, इन सारे की तनख्वाह और पेंशन। ठीक है, दूसरी अनुसूची का में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब कि जो भी बड़े पदों पर आसीन हैं। ठीक है, तो हम समझ जाइए, बाकी सारे नाम तो लिखने की जरूरत को नहीं, डैश 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 लगा दिया। ठीक है, कि वेतन व पेंशन का उल्लेख है किसका में, द्वितीय अनुसूची का में। ठीक है, प्रश्न आ गया कि भाई कि किस अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति की का वेतन और पेंशन का उल्लेख मिलता है, तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का है। इतनी बात होगी याद। उसका पाछा क्या हो, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या होगा, बाकी द्वितीय का में तो आ गया इनके पेंशन और वेतन भत्ते। तीसरे का में आ गया इनकी शपथ। भाई जो कर कोई अभी पद पर आसीन हो, जो कर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करे तो उस टाइम शपथ लिया करे, नुए मुख्यमंत्री लिया करे। ठीक है, तो ये मतलब जिस टाइम पदा पर आसीन हो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, तो ये जो शपथ ले वही शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची का में मिला है, संविधान की तीसरी अनुसूची का में। ठीक है, ऊंचे, सीधा लिख दूं भाई, ऊंचे पदों की शपथ का उल्लेख। ऊंचे ताम समझ जियो। ठीक है, पदों की शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख यो किसका अंदर मिला, संविधान की तीसरी अनुसूची का हमें मिला है। ठीक है, 3 अनुसूची याद होगी। पहला का मैं भारत का जो भारत देश है और इसके राज्य का उल्लेख। दूसरा का मैं जो भारत पर शासन करे हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सारे के पेंशन और वेतन भत्ते का उल्लेख। तीसरा नंबर पर ये जो शपथ लेवा है उसका उल्लेख। ठीक है, चौथा नंबर पर क्या हुआ है, चौथा नंबर पर हुआ है जो भी मतलब राज्य है उनका राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यों का, जितने भी राज्य हैं राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मतलब जो भी राज्य हैं वो सारे के सारे जो राज्यसभा होया अगर है। ठीक है, उसका मैं मतलब भाई कि कुछ सिस्टम होगा, जो भी कुछ मीटिंग माटिंग होगी, वह सारी जो भी राज्यसभा का जो भी मीटिंग होगी, तो सारा का सारा प्रतिनिधित्व कड़ा होगा। वो सारा का सारा प्रतिनिधित्व का बारे में जानकारी कड़ा दी गई है संविधान की चौथी अनुसूची का में दी गई है। भाई कि राज्यों का बारे में भाई जितने भी राज्य इन सारे का राज्यसभा में के प्रतिनिधित्व होगा। उसका पाछा हो 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या हुआ है, अनुसूचित जाति और जो जनजाति का है उनका
उसके अंदर क्या है, मतलब जो शासन है उसके अंदर क्या उनका वो है विशेष अधिकार है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के फोन, 1 मिनट रुक जाओ भाई, फोन कितना चार्ज लगा दूं मैं। हाँ भाई आगे, हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन है, जो भी अपना शासन है, प्रशासन में प्रतिनिधित्व। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन में जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सी अनुसूची का में दिया गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची का में। प्रश्न हुआ जब जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनका प्रशासन का मतलब समझो भाई, जो करके डीसी डासी हुआ है या फिर शहर का जिला का प्रशासन हुआ है, उसका में अनुसूचित जनजाति जाति का के आरक्षण है, मतलब कि मतलब के कुछ इनकी विशेष महत्ता दी जाओगी। ठीक है, वो संविधान की कौन सी अनुसूची का में है, 5वीं अनुसूची का में है। उसका पास 6ठी अनुसूची का में क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है 6ठी और 7वीं। ठीक है, 6ठी का में क्या हुआ है, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और त्रिपुरा जो राज्य हैं, ठीक है, त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अनुसूचित जाति का आगे लिख लियो प्रतिनिधित्व। ठीक है भाई, यानी कि जो ये 3-4 राज्य हैं, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इनका में जो अनुसूचित जाति का जो भी प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि जो भी शासन का में जो भी योगदान होगा, वो सारा का सारा संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 6ठी में। 5वीं और 6ठी का में फर्क देख लो। 5वीं का में तो है भाई प्रशासन का में के योगदान है, अनुसूचित जाति और जनजाति का पूरा देश में जो भी प्रशासन है उसका में। 6ठी का में क्या स्पेशल दे रखे मिजोरम, असम और त्रिपुरा, यो प्रश्न इंपोर्टेंट है, आशिक है। 7वीं सारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका में क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, इनके विषय हो आकर भाई, संघ सूची के विषय। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची के विषय, संघ सूची के विषय, ये विषय पूछे जाया कर। प्रश्न एक तो नहीं आया कर बस कि समवर्ती सूची के विषय हैं या फिर राज्य सूची के, संघ सूची के विषय हैं, ये संविधान के कौन सी अनुसूची के में है, 7वीं अनुसूची का में है। लेकिन प्रश्न क्या आया कर, प्रश्न है इनके विषय याद रखने पड़ेंगे, कुछ मेन इंपोर्टेंट विषय भी लिखवा दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, जो करना आ जाएगा कृषि एवं पशुपालन है, ये संविधान मतलब ये कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती का है, राज्य का है या संघ सूची का विषय है, ये विषय याद करने पड़ेंगे, पक्के आया कर 100%। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा, ये विषय करवाऊंगा। लो भाई बस यही है, और देख लो फिर ये अनुसूची खत्म। सारी इंपोर्टेंट इस पन्ना बसा में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, बाकी से सब ऊंचे पलट थी बेसिंग छोड़ दो, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संघ सूची के ये विषय याद रखने हैं, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, डाक, टेलीफोन, रेल, वायु मार्ग, मुद्रा और जनगणना। इससे कुकर याद रख सको हो। संघ सूची का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है। ठीक है, यानी कि जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था हम खुद भी याद रख सको, रेल है, हवाई जहाज है, डाक खाने हैं, संचार की सेवा यानी टेलीफोन टूलीफोन, या फिर जो भी रक्षा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे काम किसके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सारे किस में होंगे, संघ सूची में। राज्य सूची के कौन से याद रख सको, बस स्थानीय शासन भाई, जो करके पंचायत वाला सिस्टम हो गया, फिर आम जो करके नगर निगम के चुनाव हो गए, तो इस टाइप का जो स्थानीय शासन हो राज्य का में होया करे, तो ये राज्य सूची का विषय है। बाजार, मेले, कृषि, इस कृषि का मैं हर बार कंफ्यूजन रहा करा, इसकी बालक पेपर वाला भी वो पूछेगा, पेपर वाला ने पूछा भाई कृषि है वो किस सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है कृषि। ठीक है, कई जन इसकी समवर्ती में ठोके हुए हैं, कई ना बेरा कौन पाओ क्या में ठोक किया हुआ। ठीक है, तो यानी कि बाजार, मेले और कृषि राज्य का में हुआ है, तो राज्य सूची के विषय है। उसका पास समवर्ती सूची का में कौन से दंड विधि, जो भी मतलब किसी सजा होया करे, वन, इसका में कंफ्यूजन है, कहते हम समझो कृषि राज्य सूची का में है तो वन भी राज्य में है, वन संघ समवर्ती सूची में, इसकी याद रखियो। वन और कृषि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, जो से मोस्ट इंपोर्टेंट हो कौन से, वन और कृषि, ये किसका में, राज्य और समवर्ती सूची में। उसका पास आओगे संविधान की 8वीं अनुसूची का में किस बात का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख। प्रश्न आ जाए संविधान के अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची का में है, 8वीं अनुसूची का में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आओ है यो 8वीं अनुसूची वाला। अरे इस थनथनिया ना करवा रहा बंद,
बाकी ये जो से 22 भाषाओं का उल्लेख है उस संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची का में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में के 22 भाषाएं जितनी भी है ना, हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा है, कन्नड़, ये सारी की सारी भाषा कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है भाई। उसका पास अब संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसका में के कुछ दिया गया है। ठीक है, 8वीं का में तो हो गया अपने 22 भाषा। ठीक है, और 9वीं का में के दिया गया है कि भाई जो भी मतलब अगर कोई भी राज्य है, ठीक है, वो किसी की भी संपत्ति के ऊपर अधिग्रहण कर सकता है राज्य के, उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह के गेल, राज्य के विकास के लिए। ठीक है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण जो करना कौन कराया करें भाई कि आड़ता हाईवे काटांगे। ठीक है, तो लोग यहाँ के किले ले लिया करें। ठीक है, यो अधिकार सरकार की किस उसका मैं दिया गया है 9वीं अनुसूची का में है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण। भाई जो आड़ता किसी का किला टप है, आड़ता हाईवे काटना है, तो सरकार उसकी उस किला के रुपये दे देगी, ले भाई इतने करोड़ रुपये या फिर इतने लाख रुपये, और आड़ता ये किला दे दे, मारती आड़ता तो हाईवे टपेगा। यानी कि राज्य के हित के लिए, यानी जनसंख्या के हित के लिए, ठीक है, जनता के हित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है सरकार। तो वो किस अनुसूची के अंदर दिया गया है? 9वीं अनुसूची के अंदर इस बात का उल्लेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी की सारी। 10वीं सारे में गणी मोस्ट इंपोर्टेंट है दल बदल का उल्लेख। यो सारे में गणी बार पूछा जाया करे कि जो दल बदल का उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? 10वीं अनुसूची का में है दल बदल का उल्लेख। दल बदल का मतलब भाई कोई जुकर एक दल था दूसरा दल में चला जाए, एक पार्टी था दूसरी पार्टी में चला जा, इलेक्शन का में कौन जाया करें, कोई उस पार्टी वाला उसमें चले जाएगा, उस पार्टी वाला उसमें। तो जो दल बदल का उल्लेख वो कौन सी अनुसूची का में? संविधान की 10वीं अनुसूची का में है। यो सारा में गणा मोस्ट इंपोर्टेंट, इन दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वां वाला। उसका बाद 11वीं 12वीं भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका में क्या है? पंचायती राज का उल्लेख। ठीक है, यानी कि भाई जो भी मतलब राज्य है उसके जो गांव गुम होंगे उनका हमें भाई जो कर पंचायत का शासन होगा, यानी कि पंचायत है वो सारा कार्यभार संभालेगी। तो यानी यो प्रश्न तो ग्राम सचिव का हमें भी पूछा जाया करे, भाई पंचायती राज का उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची का हमें दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची का में, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायती राज का उल्लेख दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 12वीं अनुसूची का हमें क्या दिया गया है? शहरा का अंदर शासन। ठीक है, शहरों के नगर निगम या फिर मतलब शहरों के स्थानीय शासन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो भी शहर के अंदर जो भी मेयर मायर कौन बनया करें, जो कर कोई मेयर बन गया, कोई डिप्टी मेयर बन गया या फिर ये पार्षद पुर्षद बनया करें, तो ये जो शहर का जो स्थानीय शासन होगा वो तो है 12वीं अनुसूची का में। ठीक है, और गामा का जो स्थानीय शासन है यानी पंचायत वाला सिस्टम वो है 11वीं अनुसूची का में। ये वाली अनुसूची है ना, या तो 7वीं का में है ये संघ सूची के, विश्व राज्य सूची के, समवर्ती सूची के। ठीक है, और ये 12 थी, ये सारे में गणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड हो पलटती है। वो तो सिर्फ कदे कदे साल 2 साल में कदे एक बार पूछे गए, तो साल में जाए पेपर हुआ, हर एक पेपर में एक तो पक्की देखने ना मिल जाएगी। 8वीं अनुसूची का में जो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं में, 9वीं का में संपत्ति अधिग्रहण, 10वीं का में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं का में शहरा के अंदर जो स्थानीय शासन के जो चुनाव होंगे वो। ठीक है, ये सारी की सारी अनुसूचियां का स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। ठीक है, इन ताबार की मैं आओ नहीं, ये सारी की सारी अनुसूची 12 अनुसूची हैं टोटल, सारी की सारी याद रखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई घना मुश्किल काम को नहीं, छोटी छोटी से 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। सारा राम राम, धन्यवाद। तैयारी का मत जुटे रहो, बिलो दियो कल पेपर ना।